लड़की बैंक मैनेजर, उसका रिश्ता आया है और वो रिश्ता रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट पता है क्यों हुआ? कि वो ड्राइवर की बेटी है। यार उसकी एफर्ट्स देखो, उसका काम देखो, उसका जहन देखो, उसकी पढ़ाई देखो। शादी करते उसका बैकग्राउंड पहले चेक किया जाता है, आया रिच फैमिली से है, आया बैकग्राउंड क्या चल रहा है। हम लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, लेकिन हम किसी मेंटोर से रब्ता नहीं करते कि इन दोनों को देख के आप देखो कि ये दोनों का दिमाग कैसा है। मगर इत्तफाक है कि इस्तिखारा हम किसी और से कराते हैं, पैसे देके और किसी पेड आदमी से इस्तिखारा कराते हैं। शादीशुदा जोड़े, उनकी पहले 2-3 महीने में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। चाहे जितनी भी मोहब्बत की शादी, सबसे पहले लड़की क्या करती है, नए घर में आके अपना नाम बदल देती है। आपको ये पता है कि आपकी शख्सियत पे आपके नाम का असर होता है। हम स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और जब हम डिस्टर्ब कर लेते हैं तो फिर हम आगे नहीं निकल पाते, हम उसमें फंस जाते हैं। हेलो वीवर्स, दिस इज होज़ैना एंड यू आर वाचिंग टैरो टॉक। जैसा कि हम हर सेशन में आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तो आज भी हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। एक्चुअली इस टॉपिक को अनाउंस करने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको देना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि हमारे सेकंड लास्ट सेशन में जो हमने किया था उसको सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज में, हमारे जो एक्सपर्ट आए थे मिनिस्टर लियाकत जोगी साहब, तो उन्होंने हमें बताया था काफ़ी चीज़ें, हमें इन डिटेल उन्होंने हमें सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज के हवाले से बताई थी। उसमें शादी से पहले की एक कंडीशन बताई थी उन्होंने हमें कि हमें क्या करना चाहिए, मीन टू से दैट कि जिस बंदे से हम शादी करने जा रहे हैं तो वो बंदा हमारे लिए कंपैटिबल है या नहीं है, और हमें कंपैटिबिलिटी पहले मैच करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, कंपैटिबल है या नहीं है वो बंदा हमारे लिए। उनका कहने का मकसद ये था कि जैसे कि हम लोग शादी ब्याह जब करते हैं तो बहुत सारी जो हम उस पर अखराजात लगाते हैं, ख़र्चा होता है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं हम शादी में, इवेंट्स में, एक इवेंट्स में लगा देते हैं। लेकिन हम ये कभी भी नहीं करते कि जिस शख्स से हम शादी करने जा रहे हैं तो उससे हमारी कंपैटिबिलिटी क्या है, ना हम कोई कंसल्टेंसी लेते, ना हमारी कोई उससे बॉन्डिंग का कुछ अता पता होता। हम डायरेक्ट जाके बस शादी कर लेते हैं कि हमें बस शादी करनी है। लेकिन उससे पहले की कंसल्टेंसी और उससे पहले की कंपैटिबिलिटी क्या रिगार्डिंग कि हमारी कंपैटिबिलिटी परसेंटेज क्या है और हम आगे किस तरह से एक दूसरे के साथ सर्वाइव करेंगे, हमें कुछ भी नो हाउ नहीं होती। तो आज हम उसी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से और हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपैटिबिलिटी। आपको मैं बताती चलूँ छोटी सी चीज़ कि कंपैटिबिलिटी बेसिकली हम लोगों ने बहुत लाइट लिया हुआ है। कंपैटिबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है? कंपैटिबिलिटी का बेसिक मतलब ये है हमारे लिए कि हाउ इट इज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू लिव एंड वर्क टुगेदर सक्सेसफुली, टू लिव एंड वर्क टुगेदर सक्सेसफुली विद एनीबॉडी, एनीवन एंड एनीथिंग एल्स। तो अगर हम एक बंदे के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं और सक्सेसफुल रह रहे हैं, तो ये हमारी कंपैटिबिलिटी में आता है और ये स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी में कहलाती है। तो इसके हवाले से हम मज़ीद जानेंगे, जैसा कि हमारे इस टॉपिक का नाम है जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिफ़ाइन किया है। जोगी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट जो कि मशहूर ज़माना भी हैं, लियाकत जोगी साहब जो कि पामिस्ट भी हैं, टैरोट कार्ड रीडर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और भी बहुत सारी इनकी एबिलिटीज़ हैं और चीज़ें हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और हम इस कंपैटिबिलिटी के हवाले से इनसे सवालात भी करेंगे कि एक अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती कैसे है और हमें बनानी कैसे चाहिए। तो इस हवाले से सवालात भी करेंगे, टिप्स लेंगे, रेमेडीज़ लेंगे और यूनिवर्स एंड एनर्जीज़ को कोरिलेट करते हुए आज हम ये सब जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जोगी साहब, मेरी नज़र में तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपैटिबिलिटी। तो मेरी नज़र में ये टॉपिक तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि एक साथ रहना, अच्छी तरह सक्सेसफुल लाइफ गुजारना, और यही कंपैटिबिलिटी में आता है। आपकी नज़र में व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी इन योर थ्योरी? आप हमें थोड़ा डिफ़ाइन करें और इसके हवाले से हमें बताएं कुछ। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि जब हमारे घर वाले कोई रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो वो करते क्या है? हुँ, वो जाते हैं, हुँ, सबसे पहले लड़की की ब्यूटी देखेंगे, बिल्कुल, खूबसूरती देखेंगे, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? फिर इसके बाद वो उस घर की हर चीज़ देखेंगे। हुँ, घर में आपके जब वापसी पे बात होती है तो आपने ये भी बातें होती हैं कि आपने देखा उनके सोफ़े के नीचे ईंट रखी हुई थी। यस, यानी अब दिस अब टाइप ऑफ इस चीज़ का इसका कोई वास्ता
उस लड़की की कंपेटेबिलिटी से, लड़के की कंपेटेबिलिटी से बिल्कुल भी नहीं है। अम्मा देखी उसने दुपट्टा कैसा पहना हुआ था, इस किस्म की बातें आके करते हैं। फिर वो लड़की जो अपने आप को पेश करती है तो वो लेके क्या, समोसे, चाय या हलवा या कोई भी चीज़ उनको खिलाते हैं। तो अगर वो उसने बनाई हुई हो या ना हो, कहते ज़रूर है कि लड़की ने बनाई है, ठीक है। इसका भी कंपेटेबिलिटी से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना वास्ता है कि इसको पकाना आता है, ठीक है। अब वो सच है या झूठ वो एक अलग मसला है, लेकिन वो लोग देखते हैं वो उसको। अब फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऐसा रिश्ता, जो कि लड़की एक ड्राइवर की बेटी थी, गरीब ड्राइवर, अच्छा, और अपनी मेहनत से पढ़ लिख के वो बैंक मैनेजर बन गई। ओह रियली? यस, लड़की बैंक मैनेजर, उसका रिश्ता आया है और वो रिश्ता रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट पता है क्यों हुआ? कि वो ड्राइवर की बेटी है। ओहो, हाँ ये होता है कि पीछे से बैकग्राउंड ज्यादातर देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है बंदे का। तो आप ये देखो कि उस बैकग्राउंड में आप ये देखो कि आप उस लड़की का दिमाग देखो कि ड्राइवर की बेटी होने के साथ उसने क्या से क्या बन गई, एंड देन फिर बैंक मैनेजर बन गई। अब उसकी जगह वो देखने के बजाय, उसकी एफर्ट्स देखने के बजाय, उसकी एजुकेशन देखने के बजाय वो पीछे ही फंसे रहे कि वो एक ड्राइवर की बेटी है। एक दूसरा मेरी क्लाइंट थी, बहुत गरीब लड़की थी। उसकी मैं आपको पढ़ाई का अंदाज बताऊं, वो घरों में मासी का काम करती थी और पढ़ती थी। उनकी कमिटमेंट थी कि आप मुझे अपने पास रखेंगे भी। वो गांव की लड़की थी, शहर में लाहौर में रहती थी। वो घर में झाड़ू पोछा करती थी, उन्होंने इसको एक कमरा दिया हुआ था और वो पढ़ती थी। अच्छा, पढ़ लिख के उसने स्कॉलरशिप हासिल कर ली चाइना की। अब वो चाइना की स्कॉलरशिप पे मुल्क से बाहर चली गई। देखिए ना, किस्मत कहाँ से कहाँ इंसान को ले जाती है। वहां पर उसको अपने ही सुबह का एक लड़का मिल गया। अच्छा, उन दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, वो भी स्कॉलरशिप पे आया हुआ था, वो भी टैलेंटेड, ये भी टैलेंटेड। इसके बाद उन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शादी करेंगे। फिर जब शादी का टाइम हुआ तो लड़के वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि ये हमारी कौम की नहीं है। यार उसकी एफर्ट्स देखो, उसका काम देखो, उसका ज़हन देखो, उसकी पढ़ाई देखो, और किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी को लेके चली है वो देखो। उसको कोई नहीं देखता। इंडिविजुअल पर्सन को वैसे भी कोई नहीं देखता। सब लोग जब शादी करते हैं उसका बैकग्राउंड पहले चेक किया जाता है, आया रिच फैमिली से है, आया बैकग्राउंड क्या चल रहा है, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि हाँ इस फैमिली से तो ये अच्छी है, और अगर इस फैमिली से, गरीब फैमिली से तो नहीं, तो फिर वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो अब कंपेटेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। जो टॉपिक आपने मुझे दिया उस पर मैं बात क्या करूं? बात तो अब यही हो रही है कि समोसे अच्छे हैं, चाय अच्छी है, या फिर आप मेरी कौम की हो कि नहीं हो। इस मौजू पे चल रही है बात। सही बात है। वो तो असल चीज। तो फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में जब से जिसका आपने जिक्र किया इंट्रो में, कि मैंने कहा था कि हम लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, लेकिन हम किसी मेंटोर से राब्ता नहीं करते कि इन दोनों को देख के आप देखो कि दोनों का दिमाग कैसा है, दोनों साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते। अच्छा, बिना बात की ये कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है? जैसे कोई अरेंज मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज के अंदर हमने एक लड़का है जो लड़की को नहीं जानता और दोनों की बातचीत भी नहीं आपस में, तो फिर उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे टेस्ट होगी? जी बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी चेक हो सकती है। और उसके आज सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर बैठे कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक तो हमारा जो बुनियादी तौर पे जिस तरीके से हम चेक करते हैं उसको कहते हैं हम लोग इस्तिखारा। बिल्कुल। मगर इत्तफाक है कि इस्तिखारा हम किसी और से कराते हैं, पैसे देके, और किसी पेड आदमी से इस्तिखारा कराते हैं। ऐसे उसकी जगह इस्तिखारा हमें खुद करना चाहिए, माँ बाप को करना चाहिए, लड़की के या लड़के के, ठीक है। और फिर वो दोनों बैठ के इस्तिखारा को मैच करें, बैठ के देखें कि आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा। सही। तभी जाके पता चलेगा कि ये कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, कुदरती तौर पे, जिसका जवाब अल्लाह मियां देता है। लेकिन इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हो, आपका स्टार कौन सा है, उस लड़के का कौन सा है। नंबरोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हो। टैरो कार्ड से कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो अभी हम तीनों मेथड से चेक करेंगे? हम तीनों मेथड से चेक करेंगे, मगर इसका आपको दूसरा शो अनाउंस करना पड़ेगा। अच्छा। पहले शो में हम नहीं कर सकेंगे, दूसरे शो में हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो शो होगा हमारा, वो 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको मुख्तलिफ चीजें बताऊंगा जिसमें आपको यह अंदाजा होगा कि कंपेटिबिलिटी असल में होती क्या है और कितनी जरूरी है। अब सबसे पहले आपने ये देखा कि आमतौर पे, पहले हम जिक्र भी कर चुके हैं कि शादीशुदा जोड़े, उनकी
पहले 2-3 महीने में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली, चाहे जितनी भी मोहब्बत की शादी हो, ऐसे ही है। जितनी भी मोहब्बत की शादी हो, जितना भी इश्क हो, एक दूसरे के लिए मरते थे अब मारते हैं मारते हैं। ऐसे ही है, होता है, ऐसे ही बिल्कुल। होता है। अब मैं सबसे पहले बताऊं कि हम कंपेटेबिलिटी कहाँ पर खराब करते हैं, ये कहाँ? जरा गौर से सुनना। बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले लड़की क्या करती है, नए घर में आके अपना नाम बदल देती है, सरनेम हटाती है ना वो, या सरनेम हटा लेती है, बाप का नाम हटा देती है। बिल्कुल ऐसे ही करती है। लेकिन हमारे इस्लाम में भी नहीं है ऐसा कि कुछ हो। इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, आप इस्लाम के अलावा मैं आपको एक बहुत ही मजबूत खातून का हवाला दूंगा, उसने अपना नाम नहीं बदला और नाम न बदलने से ही वो और ज्यादा मशहूर और ज्यादा मजबूत हो गई। ओके। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ओ बिल्कुल। ठीक है, उनकी शादी हो गई, उसने अपना नाम नहीं सरनेम बदला, चेंज नहीं किया, नहीं चेंज बिल्कुल। किया, जिसकी वजह से वो और ज्यादा अच्छी, ज्यादा मजबूत। हम क्या होते हैं कि सबसे अब ऐसा क्या होता है कि आपका जो नाम है, आपके नाम के पीछे आपके वालिद साहब का नाम लगा हुआ है, या फिर आपकी कास्ट लगी हुई है, आपने वो हटा के उसकी कास्ट लगाती या उसका नाम लगाती अरे है। जिसके पीछे ना वाले साहब का नाम हो और ना कास्ट हो और उसका नाम ही पूरा अपना ही नाम हो, तो फिर वो शादी के बाद क्या करे, वही रखे। हाँ, अब मैं आपको उसकी मिसाल भी दे दूं। मेरी बेटी है, उसका नाम है पारसा। मैंने उसको कभी भी पीछे अपना सरनेम लगाने नहीं दिया और ना मैंने अपना नाम लगाने दिया। हत्ता कि 4 छोटा सा नाम है पारसा, और शादी के बाद भी मैंने उसको कहा कि नहीं लगाना आप। गुड। ठीक है, वो बहुत मजबूत लड़की है, बहुत जबरदस्त लड़की है इस हवाले से कि वो अपनी ही शख्सियत लेके चल रही है। आपको अंदाजा है कि नाम बदलने से शख्सियत बदल जाती है? कुछ सोचा है आपने? आपको ये पता है कि आपकी शख्सियत पे आपके नाम का असर होता है? अच्छा। आपने 20-25 साल एक असर लेके जिंदगी गुजारी है, बाप के नाम के साथ, अपने सरनेम के साथ, और आपका अपना एक स्टाइल था जो लड़के को अच्छा लड़का, लड़की की माँ को अच्छा लगा। मतलब कि अगर जैसे आपका फादर का जो नेम है आपके साथ अगर अटैच्ड है, हाँ, तो वो नेम आपकी पर्सनैलिटी पे एक अलग इफेक्ट डालेगा, और जब आपका हस्बैंड का नेम अपने साथ जोड़ लेंगे तो वो अलग इफेक्ट डालेगा। आप पूरी बात समझ गई, आप पूरी बात समझ गई हो कि जब आप अपना एक नाम लेके चल रही हो, 25 साल 20 साल आपकी उम्र हो गई, उस नाम के साथ आपके शख्सियत के अंदर जो डिग्निटी पैदा हुई, वो डिग्निटी आप जाते ही बिगाड़ देती हो, तोड़ देती हो, जाया कर देती हो, और फिर आपके फड्डे शुरू हो जाते हैं। ओ, तो ये मतलब जो फड्डे होते हैं वो इसकी रीजन ये इसलिए है कि आपका मैच खराब हो गया ना, आपने मैच किया। देखिए, आप मुझे क्यों अच्छी लगी, आप इसलिए अच्छी लगी कि आपके नाम की, आपकी शख्सियत आपके नाम के अकॉर्डिंगली बिल्डअप हुआ है, वो मुझे अच्छा लगा, मेरे घर वालों को भी अच्छा लगा, मेरे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगा, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, और आपने सबसे पहले वही चीज बिगाड़ी, आपने उसी को तोड़ दिया। ये तो बहुत मतलब अब जो नई जो शख्सियत आपकी बन रही है, उस नई शख्सियत में आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, और जब डिस्टर्ब किया तो आपका रिलेशनशिप एकदम खराब हुआ। किसी का अच्छा भी हो जाता होगा, किसी का खराब भी ज्यादा हो जाता होगा। देखिए, आमतौर पे जो मेरे पास, जो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक खातून थी, उसने मेरे से काउंसलिंग ली, मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग कराई। उसने कहा मेरी मोहब्बत सिर्फ 1 महीना चली और बहुत इश्क था, बहुत मोहब्बत था। उसकी बहन उसके साथ आई थी, उसने कहा था कि हमारे खानदान में ये सबसे खूबसूरत तरीन कपल था। अच्छा। हसीन तरीन कपल था वो। अच्छा। और इसके बाद वो 1 महीना मोहब्बत रही, इसके बाद उस बंदे ने, वो मियाँ बीवी थे, बच्चों वाले भी थे, सब कुछ थे, वो बूढ़ी हो गई थी, मेरे से सिर्फ ये पूछने आई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा। कि मेरी मोहब्बत 1 महीना क्यों चली, यहाँ तक उसकी शादी को 30-40 साल हो चुके थे, बच्चों वाली हो गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो अब जरा सुनिएगा। वो लड़की गांव की लड़की थी, उसका शौहर ब्यूरोक्रेट था। अच्छा। ब्यूरोक्रेट था, शादी करके उसको शहर में लेके आया। उसका नाम जो था वो गांव वाला नाम था, जैसे अल्लाह वसाई। ओ, ठीक है। अब उसने अपना नेम, उसने सबसे पहले उसने ये किया कि अपना नाम बदला। उसने बोला शहर के मुताबिक नया नाम। सही। ठीक है, और वो नाम इस किस्म का, जैसे नरगिस होता है, कुछ होता है, इस किस्म का नाम उसने रखा। कंपेटेबिलिटी एकदम 0 हो गई। इतना अफेक्ट पड़ता है कंपैटिबिलिटी पे? हाँ, बहुत असर पड़ता है, नाम का तो बहुत असर पड़ता है। उसने अपना नाम चेंज किया उसके बाद, और वो चीज़ मालूम हुई कि उसने अपनी कंपेटेबिलिटी खुद खराब की, नाम चेंज कर दिया। एक और मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं एक शो करके, मिडनाइट शो करता था टीवी पे, वो शो करके रात को मैं लेटने वाला था तो मेरे पास एक कॉल आ गई। अच्छा। पीछे से
आवाज़ें नहीं आ रही थी, सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़, बोल नहीं रहा था कोई, ओह, जैसे कोई रो रहा हो। हम्म, मैंने कहा देखो आप जो कोई भी हैं या तो मुझसे बात करें, मुझे सोने का टाइम है मेरे, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे सुबह कॉल कीजिएगा, सुबह मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूँगा। तो that's बड़ी good. घुटी घुटी सी आई, हम्म, ओके सर जी सुबह बात कर लूँगी। लड़की थी, हम्म, सुबह उसकी कॉल आई मेरे पास। हम्म, बहुत ही दिलचस्प किस्म का ये किस्सा है। हम्म, उसने बताया कि मुझे एक गांव के, गांव नहीं अपने इलाके के, गांव नहीं था वो, छोटा शहर था, एक डॉक्टर से प्यार हो गया और वो डॉक्टर शादीशुदा और बच्चों वाला था। अच्छा, और बच्चे इतने बड़े कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ओह, वो सबसे बड़ी बात तो ऐसे कैसे प्यार हो गया भाई? बस हो गया ऐसे असल कैसे? में। बस वो तो उसको तो आप नहीं कह सकती कि आप कैसे हो गया। और बच्चों वाला है वो, और बच्चों वालों, बच्चे जवान, अब जवान बच्चे जवान उसके बच्चे दिख रहा है। मगर जो सबसे बड़ी चीज थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो मुसलमान भी नहीं था। ओह, फिर भी? हाँ, प्यार हो गया, मुसलमान भी नहीं था और डॉक्टर था। और ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस छोटे शहर में कि एक मुसलमान लड़की किसी दूसरे मजहब के बंदे से प्यार करे या शादी करे, बिल्कुल, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। बिल्कुल। और उनका जो खानदान था वो भी बहुत कंजर्वेटिव था लड़की का। वो किसी भी सूरत में, ये तो खैर मुसलमान लड़की नहीं था मुस्लिम कोई, थी? हाँ मुस्लिम थी, और वो शादी नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो उस लड़की ने उस लड़के डॉक्टर को ये कहा कि आप मुसलमान हो जाओ, मैं कैसे भी करके कोशिश करके आपसे शादी कर लूंगी। उसके ऊपर भी भूत सवार था, लड़के के ऊपर भी, लड़का क्या अब्बा के ऊपर भी। वो आदमी मुल्क से बाहर नहीं, शहर से बाहर गया, बल्कि बता दूं लाहौर गया वो। लाहौर में उसने किसी मदरसे में जाके इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने वहीं पे कलाम पाक हिफ्ज करना शुरू कर दिया। वो हाफिज भी हो गया, पैसे वाला था, वो अकेले आता जाता था, किसी को उसने नहीं बताया मैंने क्या किया है। उसने कहा कि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ या काम करता हूँ। बहरहाल वो वहाँ से वापस आया, सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने लड़की को जवाब दे दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मेरा मजहब बदनाम हो जाएगा, मैंने मजहब लड़की के लिए अपनाया है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसने मतलब रिलीजन सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया, उस पे दिल से कबूल किया, बल्कि उसने हाफिज भी हो गया, कलाम पाक। इस उम्र में हाफिज होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उसने उसको मना कर दिया कि मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता, मेरा मजहब बदनाम हो जाएगा। अच्छा, जब वापस आया तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, और उसने दावत दी अपने सारे घराने को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, सबको दावत दी। अच्छा। किसी ने कबूल नहीं की सिवाय बीवी के। उसने कहा ठीक है आप मेरे शौहर हो, आप मुसलमान हो गए तो मैं भी मुसलमान हो गई। बेटों ने भी नहीं की, बच्चों ने भी नहीं की, बहन भाइयों ने भी नहीं की। अच्छा। अब कह रहा है कि जिस बीवी ने सबके साथ मुखालफत करके मेरे साथ मेरा मजहब भी अपना लिया, अब मैं उसको धोखा भी नहीं दे सकता, मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। मैं उसको कैसे बताऊं कि ये मजहब मैंने आपकी वजह से, ये मजहब तो मैं ये नहीं कर सकता। अब यहां पर भी वही कंपेटेबिलिटी आ गई। जब वो मुसलमान हिंदू था तो उसका कोई और नाम था, जब वो मुसलमान हुआ तो उसका कोई और नाम हो गया, कंपेटेबिलिटी जीरो। अच्छा, मतलब वो जो लड़की बीच में आई थी जो उससे मोहब्बत करती, उसके साथ कंपैटिबिलिटी जीरो हो गई। वो जिस खातिर मरने मारने के लिए था वो कंपैटिबिलिटी थी, तो वो गया मुसलमान भी हो गया। वो जब वो वापस आया तो उसका नाम ही बदला हुआ था, उसकी सोच ही बदली हुई थी। ये तो बड़ी, इतनी ज्यादा चेंज आता है कंपैटिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, एकदम। आपका मेंटल लेवल मिलना चाहिए, मेंटल लेवल आपकी शख्सियत होता है और आपकी शख्सियत आपका नाम होता है। अच्छा, जैसे मेरा नाम है ज़ैनब बीबी, ना मेरे फादर का नाम मेरे साथ लगा हुआ है, और ना ही शादी के बाद आई थिंक मैं अपने हस्बैंड का ज्वाइन करूंगी। तो ये जो ज़ैनब बीबी मेरा अपना इंडिविजुअल नेम है, तो इसकी एक एनर्जी अलग होगी। इसकी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, A1 एनर्जी होती है, और उसका बहुत असर होता है। अच्छा, माय पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी से है। आप ज़ैनब हटा के देखो, आप ज़ैनब हटा के देखो, आप ऐसे लगेगा जैसे आप लड़खड़ा रही हो, गिर रही हो। नहीं मतलब, अच्छा ये चीज़ बताएं कि जैसे हमारा नेम कुछ और होता है, जैसे CNIC पे हमने कुछ और मेंशन किया हुआ है और बोला हमें कुछ और जा रहा है,
तो ये 2 नाम की वजह से भी फिर तो शख्सियत बिगड़ सकती है। असल में जो आपका जो ऑफिशियल नेम होता है, जो सीएनएससी में होता है, जो सर्टिफिकेट्स में होता है, उसको उसकी न्यूमरोलॉजी होती है, उसी को ही कंसिडर हाँ किया कंसिडर जाता है। करता है। लेकिन आपका जो निकनेम होता है, जो दूसरा नाम होता है, वो आपको डिस्टर्ब जरूर करता है। जैसे ज़ेब बोलते हैं मुझे और हाँ ज़ैनब मेरा नाम हाँ, है। वो उसी का हिस्सा है, उसमें अच्छा। आप डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो उसी का पार्ट है, ज़ैनब और ज़ैब। हाँ, आपको चुन्नू मुन्नू अगर आपका नाम रख लेते ओह! हैं तो वो फिर आपको हाँ, डिस्टर्ब ये कर। जो गुड़िया और हाँ अजीब-अजीब हाँ से नाम हाँ, जी जी रख बिल्कुल। देते हैं, तो बेबी, गुड़िया, व्हाट उसका इज़ दिस? उसका हाँ, असर अब होगा वो आपको। बूढ़ी भी हो रही है तो उनको बेबी बोला जा रहा हाँ, है। बेबी बोला जा रहा है। हाँ, मेरे ससुर 80 हाँ। 85 साल के हैं, उनका नाम मुन्ने है। हाँ, हाँ, मुन्ने, बबलू इस तरह के हाँ, नाम जी हाँ, रख बिल्कुल। देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, तो इससे बहुत पर्सनैलिटी डैमेज होती है। कंपैटिबिलिटी जो है मेंटल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल लेवल की कर रहे हैं, हुँ, कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और जब हम डिस्टर्ब कर लेते हैं हुँ, तो फिर हम आगे नहीं निकल पाते, हुँ। हम उसमें फंस जाते हैं। वही ना, जब कंपैटिबिलिटी जैसे कि अब एक बंदे के अंदर लव भी है, अट्रैक्शन भी है, हर चीज़ उनके साथ चल रही है, लेकिन अब कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही, तो फिर उसका एंड द स्वीट स्पॉट ये होना चाहिए, यू बी यू, आई बी मी। यस। ठीक है? और हाँ ना मतलब डोंट ट्राई टू चेंज अदर पर्सन एंड अदर पर्सन आल्सो डोंट वांट टू ट्राई टू चेंज मी। और इफ इट्स वर्क, इफ इट डजंट वर्क, थैंक यू वेरी मच। हाँ यहीं पर ही एंड कर देना बेहतर और ये होता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको खींच खींच के लेके जाते हैं हाँ, तो फिर भी काम खराब होता है, फिर भी आप डिस्टर्ब होते हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि तो अगर मतलब आप, फिर वो पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होती होगी ना हाँ हाथ नहीं, में? फैमिली तो डिस्टर्ब, असल में हमारे पास जो शादी होती है वो शादी होती ही खानदानों की है। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, सिर्फ लड़के लड़की की शादी नहीं होती, हुँ। जबकि हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो लड़के और लड़की को कर रहे हैं। नहीं, बेसिक होना भी यही चाहिए। ये हाँ अब खानदानों के पीछे पूरे लड़के-लड़की चल रहे हैं। अब वो उसको अपनी वाइफ़ को तंग कर रहा है अपने खानदान की वजह से। हाँ अपनी और कभी लड़की अपने हस्बैंड को तंग कर रही है अपनी फैमिली की वजह से। ये नहीं होना चाहिए। आपस में एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग और कंपैटिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कोई बीच में आके ना खराब ना कर सके और आपका रिलेशन डिस्ट्रॉय ना हो। और हाँ थर्ड पर्सन चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आपने अभी हमें लास्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज के अंदर बताया था कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हाँ ससुराल वाले भी हो सकते हैं, अदर पर्सन भी हो सकता है भाई, बाहर से आने सच वाला। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हों, बिल्कुल, चाहे आपके माँ बाप हों। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, हुँ, बाप का इतना किरदार नहीं होता जितना हुँ, माँ का होता है। हुँ, ठीक है, और वो जो मैंने आपको कहा था कि हम प्रॉपर्टी समझते हैं लड़के को, बिल्कुल। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मैं बनाई है, नहीं, मैंने ये तो ऊपर होना बड़ा ही किया चाहिए। है, और मैंने इसको बड़ी खिदमत की है। एग्ज़ैक्टली। तो वो बेचारा छुप छुप के बिरयानियाँ और पिज़्ज़ा ले हाँ, जाकर ये सब कमरे में बताया था उनको आपने। खिलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉपर्टी का किस्सा है, मैंने कहा ना कि लड़की अभी आपको 2-4 दिन हुए हैं, आप आई हो इस घर में हुँ, और हुँ, आप ये कहती हो कि मेरा शौहर ही तो करता है, मेरा शौहर ही तो कमा रहा है, मेरा शौहर बिल्कुल। ही तो बिजली के बिल दे रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस किस्म की जब बात करते हैं तो फिर अगले आदमी को आग लगती है, यार इनका शौहर तो अभी 4 हमारा दिन हुए हैं, बेटा भी तो हमारा भी है। तो बेटा था ना, हमारा भी तो बेटा था। तो एग्ज़ैक्टली। बहुत सोच समझ के करना चाहिए इस चीज़ को। सही। चलिए जोगी साहब, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे अभी सीखी हैं कि कंपैटिबिलिटी एक कपल में किस कदर ज़रूरी है और विदाउट कंपैटिबिलिटी हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मतलब एक रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसमें हमने ये जाना है कि जैसे नाम का कितना अफेक्ट होता है पर्सनैलिटी पे। अब इतना अफेक्ट अगर पर्सनैलिटी पे होगा कि अगर हम सरनेम चेंज कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है पूरी पर्सनैलिटी अफेक्टेड होगी और उसके बाद वो जो कुछ चल रहा होगा रिदम वो सब टूट जाएगा। तो इस सेशन को मैं चाहूँगी कि अब हम यहीं क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसका पार्ट बी हम ऑडियंस को दिखाएंगे। व्यूवर्स, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम ये नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर हम न्यूमेरोलॉजी जो आपने बताया, एस्ट्रोलॉजी जो आपने बताया और एक टैरोट कार्ड रीडिंग के अकॉर्डिंग आप हमें सिखाएंगे या बताएंगे किस तरह से कि हम लोग अपनी कंपैटिबिलिटी किसी बंदे से मैच कर सकते हैं या कितनी हमारी मैच होती है दूसरे पर्सन से। ज़ैब वो जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो आराम से सिखा सकता हूँ सिखा दूंगा। टैरो में आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल बता दूंगा और न्यूमरोलॉजिकल सिखा दूंगा। ओके, श्योर। तो चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह जोगी साहब हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी दोबारा से। हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट सेशन में ज़रूर, हमारा ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आप लोग भी सीख जाएंगे साथ साथ मेरे। और फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक के साथ और बहुत सारी न्यू टिप्स एंड रेमेडीज़ जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को जानने के लिए किस तरह से क्या-क्या हमें करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, तो हम उसमें सीख सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, ख्याल रखिए अपना। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।